कह रहा है जिंक, हाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट फर्स्ट आपको दिया, कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड नंबर 2 क्या दिया, कह रहा जिंक ऑक्साइड reacts with both reacts with both acids and bases, acid and base। ठीक, अब आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट, दो स्टेटमेंट दिए, इनको पढ़ के हमें ऑप्शंस बताने कौन सा सही। सेलेक्ट द करेक्ट वन। नो, ए में बोला कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ट्रू है, सही, और स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक, ऑप्शन बी में आपको बोला स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ठीक, और स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू है। ठीक, ऑप्शन सी में आपसे बोला स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है और स्टेटमेंट 3 आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, फिर स्टेटमेंट डी में आपसे बोला नन। हाँ भाई बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बी बिल्कुल सही, आज ही तो बताया जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू। ठीक, और स्टेटमेंट सेकंड जो अगर एम्फोटेरिक तो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, बताओ ये भी सवाल आया हुआ है, बताओ क्या दिक्कत है, ये भी ट्रू। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, करेक्ट।